सो वेलकम बैक। ये है वन पीस एपिसोड 101। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक अननोन आदमी जो कि पहाड़ी पर लेटा हुआ था और उसके साथ में उसका एक पेट भी था जो कि उसे जगाता है और बताता है कि वहां पर धुआं हो रहा है। वो जैसे ही दूरबीन से देखता है तो वहां पर कोई बैठा हुआ था और वो जैसे ही उसकी पीठ पर वो टैटू देखता है वो समझ जाता है कि ये तो पोर्कस डी एस है। वो एस को देखकर खुश हो जाता है पर साथ ही साथ परेशान भी हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स को जो कि खाने को लेकर आपस में लड़ रहे थे और नामी बीवी से बताती है कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं और नामी बीवी को बताती है कि एस कितना शांत और समझदार है, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उसके सर पर बाउंटी है। फिर बीवी चौंक जाती है और पूछती है क्या एस के सर पर बाउंटी है, तो नामी बताती है हाँ, वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का सेकंड कमांडर है, इसी कारण वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसके सर पर बहुत ही बड़ी बाउंटी है। फिर बीवी बोलती है अगर एस इतना ज्यादा फेमस है तो जिसका वो पीछा कर रहा है ब्लैक बियर्ड वो भी बहुत ही खतरनाक पायरेट होगा। फिर नामी बोलती है हाँ, वो बहुत ही जालिम है, उसने अपनी ही टीममेट को मार दिया, इसीलिए एस उसे सजा देकर रहेगा। फिर हम देखते हैं उसी अननोन आदमी को और वो अपना लॉन्चर उठाकर एश को मारने की कोशिश करता है पर तभी उसका पेट छींक देता है और गलती से उसकी आग बुझ जाती है। फिर हम वापस से हमारे स्ट्रॉ हैट्स को देखते हैं और वो आपस में खाने को लेकर लड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं पीछे सुकैया आकर उनका खाना चुराने की कोशिश करता है। फिर लूफी उनके पीछे जाने लगता है और ये क्या, वो तो बस दो छोटे छोटे बच्चे थे और वो पीछे छिप जाते हैं। फिर वो बच्चे वो खाना खाने लगते हैं और वो बोल रहे थे कि उन्होंने 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया और तभी वहां पर एस आ जाता है। वो एस को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक एस की ओर गन पॉइंट कर लेता है। तभी एस उनको देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वो गलती से उस गन को चला देता है पर एस एक छोटे से पत्थर की मदद से उस बुलेट को रोक देता है। फिर वो बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो बच्चे बोलते हैं कि एस प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किसी को पकड़ना है और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हें 1 मिलियन बेरीज देंगे, अभी नहीं पर बड़े होकर जरूर दे दूंगा। फिर वो एस को उस आदमी की तस्वीर दिखाता है और हम देखते हैं कि पीछे से वही आदमी एस पर हमला करने के लिए रेडी था। फिर वो अपने पेट से बोलता है कि इसकी बत्ती जला दो। फिर हम देखते हैं उसका पेट उसकी लॉन्चर की बत्ती खा चुका होता है। वहीं पर लूफी अभी भी अपने खाने की तलाश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपने पेट को पकड़ने की कोशिश करता है और बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसका पैर लॉन्चर में घलता है और उसमें से कुछ निकलकर नीचे गिरने लगता है तो वो लूफी से बोलता है कि वहां से हट जाओ। वो बोलता है अगर वो बॉल नीचे गिरकर फट गई तो पूरा एलावेस्टा तबाह हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वहां पर कोई भी धमाका नहीं होता क्योंकि लूफी ने उस बॉल को कैच कर लिया होता है। फिर वो देखता है कि एस कहाँ गया पर एस वहां से जा चुका होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्चे एस को उस आदमी के बारे में बता रहे थे कि उसका नाम स्कॉर्पियन है और वो एक बाउंटी हंटर है। फिर एस बोलता है कि मुझे भी इससे मिलना है क्योंकि मैंने सुना है कि इसने ब्लैक बियर्ड को हराया है और मैंने सुना है कि ये युवा में है। और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसी बाउंटी हंटर को जिसके साथ लूफी भी था और वो दोनों उस पेट की सवारी करते हुए एस को ढूंढ रहे थे। वो लूफी को बताता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ, मैंने बहुत ही बड़े बड़े पायरेट्स को ठिकाने लगाया है और अभी वो एस को ढूंढकर उसे हराने वाला है। लूफी ये सुनने के बाद एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम देखते हैं ऊसप और एस आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें नहीं लगता कि इसी ने ब्लैक बियर्ड को हराया होगा, पर एस बोलता है कि ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। तभी वहां पर स्कॉर्पियन भी आ जाता है और उसके साथ लूफी को देखकर हमारे स्ट्रॉ हैट्स चिल्लाने लगते हैं कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, वो हमारा एनिमी है। फिर स्कॉर्पियन एस को फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो दूसरों के सामने खुद को बहुत ही पावरफुल दिखा रहा था पर असल में वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। फिर वो पूरी हिम्मत जुटाकर एस पर हमला करता है और एस भी उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और फिर वो एस की ओर उस लॉन्चर से एक जाल शूट करता है पर एस उसके अंदर फंस जाता है और फिर एस अपना फायर अटैक यूज करता है और उस जाल से बाहर निकल जाता है और फिर वो उस जाल को वापस से स्कॉर्पियन के ऊपर फेंक देता है। और एस पूरे तरीके से ठीक था पर स्कॉर्पियन को काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी, पर स्कॉर्पियन फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार वो दूसरी गन से हमला करता है पर एस उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर उन बच्चों को काफी बुरा लगता है। फिर एस स्कॉर्पियन से बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ब्लैक बियर्ड को हराने के बारे में झूठ बोल रहे हो ताकि तुम मुझसे मिल सको। फिर स्कॉर्पियन बताता है कि हाँ, उसने झूठ बोला है ताकि वो इससे मिल सके और उसे हरा सके। फिर वो फिर से खड़ा होता है लड़ाई करने के लिए पर इतने में वो बच्चे आके उसे रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि फादर, आप इसको नहीं हरा सकते, वो बहुत ही स्ट्रांग है। फिर स्कॉर्पियन उन बच्चों से पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने बैडलैंड्स कब छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं पास्ट में जहाँ पर स्कॉर्पियन और उसके दोनों बच्चे पोटैटो की खेती कर रहे थे और वो आपस में काफी ज्यादा खुश थे। फिर हम देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पर वो दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे कैसे उनके फादर ने अपना बाउंटी हंटिंग का ड्रीम छोड़कर पोटैटो की खेती करना चालू कर दिया ताकि वो उन दोनों का ख्याल रख सके। और उनके हाथ में इसका वांटेड पोस्टर था और उसको देखकर वो बात कर रहे थे कि काश वो भी एक दिन इसी की तरह फ्री होकर लाइफ जी सके।
तभी उसका बड़ा भाई बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें नहीं दिखता कि हमारे फादर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तभी वहां पर स्कॉर्पियन आ जाता है और उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर वो उन दोनों से बोलता है कि सपने सच होते हैं और मैं ये बात साबित करके रहूंगा, मैं इसको हराऊंगा और तभी घर आऊंगा। फिर हम वापस से देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर वो बच्चे स्कॉर्पियन से बोलते हैं कि फादर हम समझ गए, आप हमें क्या समझाना चाहते थे, अब आपको और ये करने की जरूरत नहीं है, आप घर वापस आ जाइए। फिर स्कॉर्पियन उनसे बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो अगर तुम्हें खुद पर बिलीफ है। और फिर वो इसको दोबारा चैलेंज करता है और वो इसको शूट करने ही वाला था, तभी उसके बच्चे उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि फादर हमें बस आपके साथ रहना है, यही हमारा ड्रीम है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। ये सुनकर स्कॉर्पियन अपनी गन छोड़ देता है और वो अपने बच्चों को हक कर लेता है, पर वो गन जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और वो एक चट्टान की तरफ चल जाती है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो चट्टान नीचे गिरने लगती है और वो स्कॉर्पियन और उन्हीं बच्चों की ओर गिर रही थी। तभी लूफी अपना गम गम मूव यूज करने वाला था, पर एस उसे रोक देता है और बोलता है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। फिर एस अपना फायर फिस्ट यूज करता है और उन सभी पत्थरों को एक साइड कर देता है। फिर हम देखते हैं वो लोग बच जाते हैं और एस भी वहीं पर आ जाता है और स्कॉर्पियन के बच्चे एस से बोलते हैं कि प्लीज हमारे फादर को जाने दो, और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और चॉपर पूछता है क्या तुम जा रहे हो एस, तो एस बताता है क्योंकि ब्लैक बियर्ड यहाँ पर नहीं है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर एस लूफी को एक पेपर का टुकड़ा देता है और बताता है कि ये पेपर का टुकड़ा उन्हें एक दिन जरूर मिलाएगा, और फिर लूफी उसे रख लेता है और एस सभी से बोलता है कि प्लीज मेरे लिए तुम सब लूफी का ख्याल रखना। फिर वो दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि वो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो टॉप पायरेट्स बन चुके होंगे। फिर हमारे स्ट्रॉ हैट्स स्कॉर्पियन और उसके बच्चों से गुड बाय बोलते हैं और एस भी वहां से चला जाता है। सो इस एपिसोड बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो यार, हम यहाँ पर ऐसी पेन पीस की वीडियोस लाते रहते हैं।